हेलो एवरीवन। कज़ुमा ने हाना को ये भी बता दिया था कि मैं जानता हूँ कि ये लड़की लू फैमिली से है। अगर मैंने उन्हें पकड़ लिया ना तो मेरी प्रमोशन पक्की। तभी फिर मैं इसलिए तुमसे शादी कर पाऊँगा। ये समझ रहा था कि कल हाना तो उन चोरों को मज़ा ना चखा सकी, पर इस लेडी ने वो कर दिखाया। एक तरह से उसकी ब्रेवनेस को काफ़ी अप्रिशिएट भी करने लगता है। हाना तो एकदम शॉक में होती है कि इसे क्या बताऊं कि वो मैं थी। इसे तो अब यहाँ पे यही झूठ बोल देती है कि मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। बाद में दोनों छुट्टी एंजॉय करने आ गए थे। किड्स को देख के इसने तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का सोच लिया होता है। घर पे डैड इसे सुप्रीडेंट की बेटी इमली की फोटो दिखा के डेट पे जाने को बोलते हैं कि ये प्रपोजल लड़की ने खुद तुम्हारे लिए भेजा है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो समझो तुम जॉब से भी गए फिर, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ से ऑर्डर्स हैं। वो बेचारा हैरान कि ये क्या कह रही हैं आप डैड। इसे समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। मॉम इसे एक दफ़ा उसके साथ डेट पे जाने को बोल देती हैं कि वैसे भी तुम्हारी जो बोरिंग सी पर्सनैलिटी है, अगले बंदे ने इनकार ही कर देना है। पहले भी इसी वजह से बहुत सी गर्ल्स तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी हैं, सो अब की बार भी ऐसा ही होना है। एंड बाद में फिर तुम आराम से हाना से शादी कर लेना। ये खुश के अच्छा आइडिया है वैसे। दूसरी तरफ मॉम डैड को गोल्ड की तलाश थी, जो कि एक गोल्ड डिगर के पास ही होता है जिसने बड़ा उसे संभाल के रखा था। अगले दिन इमली डैड के साथ घर आ गई थी। हालांकि लाइब्रेरी में एक लड़की से मुलाकात होती है जो कि अपनी शादी को लेके बहुत ही खुश दिख रही थी कि फाइनली इतने अरसे बाद मुझे ये मौका मिल ही गया। अब उसकी एज भी बढ़ती जा रही थी। हाना भी उसे गुड लक विश करती है। डैड दोनों को छोड़ के फिर वहाँ से चले ही जाते हैं। इमली ने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी। वो इसे उसे ना देख के ही बातें करने को कहती है कि वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। साथ में इसे अपनी हॉबीज़ का भी दिखाने लगी थी। इन दोनों पे हाना की जगह इन जोजी ने नज़र रखी हुई थी, और वो तो यहाँ पे उनकी साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेता है। अब बाद में हाना को जाके दिखा देता है। वो बेचारी अपसेट के मैंने नहीं सोचा था कि कज़ुमा कभी मुझे धोखा देने का सोचेगा। एक तरह से वो उसकी बात पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकती। हो सकता है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। घर पे डैड जब कज़ुमा को बताते हैं कि उस लड़की ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है, तो वो एकदम शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब खुद जाके ही वो तो इमली से बात करने का डिसाइड कर चुका था। अगले दिन जैसे ही वो इमली को लेके एक रेस्टोरेंट पहुंचता है, वहाँ पे हाना तो इंसोजी के साथ पहले ही मौजूद थी। अब ये उस लड़की को साफ कहने लगता है कि सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। हाना जिसने अभी अभी ही एयरपीस अपने कानों में लगाया था, वो इनकी बातों का उल्ट मतलब समझ लेती है कि जैसे ये इमली को उसके साथ हुई फर्स्ट मुलाकात का बता रहा है कि मुझे उस वक्त वो बहुत ही अच्छा मोमेंट लगा था। वो तो फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उठ के चली ही गई थी। इमली तो उसकी बात समझ गई थी। वो तो फिर अपनी तरफ से ही घर वालों को इनकार करने का सोच लेती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया, और ये बात उसने इसे शेयर भी कर ली थी। पर बदले में वो इसे अपना फ्रेंड बनने को बोलती है। साथ में वो उसे ये भी बताने लगी थी कि आज तक मुझ में किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आया, चलो कम से कम तुमसे ही कर लूँगी। वो तो फौरन से मान ही जाता है कि चलो शादी से तो इनकार हुआ। हाना को परेशान देख देख के इंसोजी को भी बहुत बैड फील होता है। तभी जब कज़ुमा इसे कॉल करता है तो ये पूछ बैठती है कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो। उसे जल्दी में कुछ सोचता ही नहीं, तो वो इसे बोल देता है कि मैं तो इस वक्त वर्क पे हूँ। अब तो इसे और यकीन हो गया था कि ये मुझे चीट कर रहा है। इसके बाद से वो कज़ुमा की कोई भी कॉल स्पिक नहीं करती। अब ये परेशान कि लगता है उसे मेरे डेट पे जाने वाली बात का पता चल गया है, तभी वो मुझसे नाराज़ है। अब मैं आखिर उसे कैसे मनाऊंगा। प्ले स्टेशन में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो बहुत ही इमोशनल थी कि मेरे साथ धोखा हो गया। उसके ऑनलाइन लवर ने इसे धोखा दे के इसकी सारी सेविंग्स मनी लूट ली थी। ये बहुत ही दुखी कि मैं उससे अपने पैसे कैसे लूँ। इधर मॉम डैड उसी धोखेबाज के बारे में हाना को बता रहे होते हैं कि वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनसे मनी बटोरता है।
पकड़े जाने के डर से वो बहुत ज़्यादा मनी खर्च तो करता नहीं है, इसलिए उसने बहुत सारा गोल्ड लेके अपने घर में छुपा के रखा हुआ है। ये लोग अब उसके घर से वही चुराने जाने वाले थे। यहाँ पे विक्टिम्स लिस्ट में जब ये लाइब्रेरी में मिली लड़की को देखती है तो एकदम शॉक रह जाती है। अब उसने मॉम डैड के साथ मिशन पे जाने का सोच लिया था, वो उस चीटर को मज़ा चखाना चाहती थी। इस लड़की ने धोखेबाज को मैसेज करके एड्रेस का पूछ लिया था कि मैं तुम्हें पैसे देना चाहती हूँ तो कहाँ पे आऊँ। अगले ही लम्हे वो तो उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंच आई होती है और बस फिर क्या था, उसे खूब मज़ा चखाने लग गई थी। एक हमसाई जो इन्हें देख लेती है, फौरन से पुलिस को कॉल करके उसने यहाँ पे बुलवा ही लिया था। ऑफिसर ने सारी बात का इनको बता दिया था कि एक लड़की ने धोखेबाज को पकड़ के उसे हॉस्टेज बना लिया है। वैसे भी उसके साथ बहुत सारा गोल्ड है। ये सुन के तो अब कज़ूमा उनके पास जाने का सोचता है कि वहाँ ज़रूर लू फैमिली आएगी और इस बार वो मेरे हाथों से बच नहीं सकती। मॉम डैड पुलिस को देख के हैरान कि अब की बार तो हमारा मिशन थोड़ा सा टफ रहेगा, फिर भी अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। पुलिस भी अपार्टमेंट के अंदर जाने की बहुत सारी ट्राइयां कर रही होती है और ये उस पर्सन को आज पक्का मारने का डिसाइड कर चुकी थी कि तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते हो, तुमने आखिर मुझे धोखा देने की हिम्मत भी कैसे की। डैड मॉम ने पुलिस पे अटैक कर दिया था, जितना काम कर सकते थे वो कर लेते हैं। हाना और ग्रैंडमा ने अपना एक हथियार जो कि लेडी बग थी पुलिस वाली साइड पे फेंक देते हैं और बस वो घबरा के भागना स्टार्ट। हाना अपार्टमेंट में एंटर हो जाती है और इस लड़की को बेहोश करने के साथ साथ उस बुरे पर्सन की दुर्गत बना देती है। असल में उसे तो खुद को चीट करने का गुस्सा कज़ुमा पे था जो कि वो इसी पे ही निकालती है। ये लोग सारा गोल्ड निकालने लग गए थे। बाहर पुलिस ने उधम मचा देख के ये तो समझ जाता है कि ज़रूर लू फैमिली चोरी करने पहुंच आई है। घर बैठा अवतारू इन्हें पुलिस के आने का बताता है कि जल्दी से भागो यहाँ से, वो इधर ही आ रहे हैं। बाकी तो खैर निकल जाते हैं। मॉम तो विंडो से कूदती हैं तो डैड उसे पकड़ लेते हैं। अब बस पीछे हाना ही बची थी जो कि कज़ुमा की नज़रों में आ जाती है। वो इसे देख के एकदम शॉक ही रह गया था। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।